अब जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने हैं, है ना, वो हमें करने हैं सॉलिड कोन के। किसका कैलकुलेट करना है? सॉलिड कोन का, ठीक है। और दूसरा किसका करना है? ट्रायंगुलर प्लेट का। किसका? ट्रायंगुलर प्लेट का। दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं करूंगा कि अगर आपको सॉलिड कोन का कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। मान लो मेरे पास ये कोन है, क्या है? कोन है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। तो मान लो हमारे पास ये कोन है बच्चों, जिसका मास है में, ठीक है। डेंसिटी रो है। डेंसिटी क्या है? रो। क्योंकि वॉल्यूम के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसके अलोंग है? वॉल्यूम के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ज्यादा चीजें हमें इसके बारे में नहीं समझनी, हमें सिर्फ एक बात समझनी कि अगर इसकी हाइट h होगी, वट एवर इज द रेडियस, रेडियस से कुछ भी हो, हमें पता है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो 0 आएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो 0 आएगा। अब बचा y। अब बचा क्या? y। y कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। आपको y पे जाके एक dy की क्या लेनी है? थिकनेस की ऐसे डिस्क बना लेनी है, y पे जाके dy की, ठीक है। समझ में आया? हाँ। अब जब ये आप dy की बनाओगे डिस्क ऐसे, y पे जाके, इसका मास निकालना है वो आएगा dm, इसका वॉल्यूम निकालना है वो आएगा dv। और आप जानते हो dm की वैल्यू क्या लिखोगे? रो dv। रो की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? रो इज बेसिकली टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, y 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। समझ में आया? तो पुट कर देना 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। डीवी की वैल्यू क्या आएगी? आपको भी पता होना चाहिए। ये आर है, ये वाई है। तो आप इनका रिलेशन निकालोगे तो क्या निकालोगे? मान लो इसको स्मॉल आर मान लो, तो आप रिलेशन लिखोगे तो ये लिखोगे ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल। ध्यान से देख लो। तो आप लिखोगे आर बाय एच माइनस वाई इक्वल्स टू कैपिटल आर कैपिटल एच। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब दूसरी बात आती है कि सर जो मैं यहां से वेरिएबल क्या होगा? आर वेरिएबल होगा,
तो मैं आर वेरिएबल को कैसे लिखूंगा, आर बाय एच इंटू एच माइनस वाई। डीएम लिखूंगा तो उसमें रो डीवी लिखूंगा, रो की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डीवी की वैल्यू तो लिखनी है, है ना। तो डीवी की वैल्यू भी देख लेते हैं। आपको पता है तो ये डिस्क है, ये क्या बनी है, जो हमारा डीएम स्मॉल एलिमेंट है वो डिस्क बना है ना। हाँ डिस्क बना है तो देख लो, डीएम इज इक्वल टू 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। डीवी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वॉल्यूम वो आएगी पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई। समझ में आया, फिर क्या दिक्कत है, लिख दो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर है तो इसको पुट कर दो ऐसे, आर बाय एच इंटू एच माइनस वाई डी वाई, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, पहले तो उसको स्क्वायर में करो, डी वाई आप लिख ही दोगे तो ये पूरा आपका आ गया डीएम एलिमेंट। अब इसको आप फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो पाई से पाई मर जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये आर से आर मर जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3m अपॉन, ध्यान से देखना ये h है, इसका स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, बाहर h है तो आ जाएगा h क्यूब, ठीक है ना। हाँ इंटू ये क्या आएगा h माइनस वाई का स्क्वायर, बाहर लिखोगे डी वाई, लिखोगे ना, तो हम लिख देंगे डीएम इज बेसिकली 3m अपॉन एच क्यूब इंटू एच माइनस वाई, वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब दूसरा आता है वाई सी एम, हमें जो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा उसमें, डीएम इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम एलिमेंट, तो ये डीएम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई, तो हमने वाई लिख दिया अपॉन डीएम। अब इंटीग्रेशन क्या करोगे, इंटीग्रेशन वाई का करना है, वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेके एच तक, तो बेस्ट तो जीरो से लेके एच तक, जीरो से लेके एच तक सोल्व करो। नीचे वाला नीचे वाला तो चाहे कुछ भी कर लो, डीएम का कंप्लीट इंटीग्रेशन करोगे तो एम बनेगा ना, सोचना ही नहीं, कभी सोल्व करने लग जाओ इसको, टाइम वेस्ट करो अपना। जहां पे डीएम में कॉमन है वो देखो एक बार, कांस्टेंट है जो बाहर निकाल लो, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, बच गया क्या डीएम का, एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इंटू वाई। समझ में आ गया, 3m अपॉन एच क्यूब, एम से एम मार दिया मैंने, तो यहां पे बचेगा 3 अपॉन एच क्यूब। अब ये क्या है, एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, इंटीग्रेशन जीरो से एस तक। समझ में आया, आएगा। आया बच्चों, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को, इसको ओपन कर लो या डायरेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, h बाय 4,
समझ में आया? तो आपका आंसर क्या आएगा? h/4। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, पक्का करना है। अब आगे चलते हैं। पीछे हेडिंग तो डाल दो इसकी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ठीक है, अब आ जाओ, आगे लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेन ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट। आ जाओ तो बच्चों, अब सभी ध्यान से देखेंगे तो करेंगे। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसकी हाइट है h। हाँ, लर्न तो करना पड़ेगा भाई, ये सभी सेंटर ऑफ मास लर्न करने पड़ेंगे, याद रखना। बस ये तुम्हें कैलकुलेशन इसलिए करवाई जाती है ताकि थोड़ा तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा खुल जाए, इमेजिनेशन तुम्हारी बढ़ जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका मास m है। अब प्लेन है तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस के अलोंग, तो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी आएगी वो सिग्मा आएगी। सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? m अपॉन मान लो इस ट्रायंगुलर प्लेट की साइड है 2a, जो बॉटम है वो 2 है, 2a। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा a के बराबर। तो सिग्मा इज टू m बाय एरिया। एरिया क्या आएगा इसका? 1/2 बेस, बेस इज बेसिकली 2a इंटू हाइट h। तो लिख दोगे आप m बाय ah। निकालने कहां से आएंगे भाई? एमसीक्यूज होते हैं तुम्हारे पेपर में, तुम्हें पता हो तो। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी जाता है, पर ये काफी जगह यूज हो जाता है। मान लो एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे कुछ और चीज, कुछ और डाटा दे दिया जाए तो क्या करोगे तुम लोग? ठीक है ना, और किसी और चीज से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसलिए तुम्हारा दिमाग थोड़ा ओपन अप हो जाए, इसलिए टीचर इन चीजों को डेरिवेशन वगैरह है वो करवाता है। अब देखो ये तुम्हें कुछ कौन सा नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर तुम वन डायमेंशन में देखोगे तो। 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो कौन बन जाएगा, और 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में देखोगे तो ये प्लेट है। तो आप यहां पे भी क्या करोगे? स्मॉल एलिमेंट कैसे लोगे? वाई पे जाके dy ले ली, एक स्ट्रिप बना ली,
मान लो ये यहां पे है जो वैल्यू, ये एक्स, जो इस स्ट्रिप की बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें रिलेशन निकालो पहले तो, एक्स और ए में। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, तो आप लिखोगे h माइनस वाई, या मैं लिखूं x अपॉन h माइनस वाई, x अपॉन h माइनस वाई इज इक्वल टू a अपॉन h, ठीक है ना। हाँ, दूसरा, जब आपको डीएम निकालना होगा तो डीएम में आप क्या लिखोगे, सिग्मा डीए लिखोगे, लिखोगे ना। सिग्मा की वैल्यू आएगी m अपॉन ए एच, और डीए की वैल्यू क्या आएगी, डीए की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, अरे बताओ। तो आप लिखोगे x इंटू डी वाई, ये एक स्ट्रिप नजर नहीं आ रही आपको कुछ कुछ ऐसी, तो ये x और ये x, तो हम लिखेंगे 2x इंटू डी वाई। तो डीए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2x इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, a बाय एच इंटू एच माइनस वाई। तो 2x क्या आएगा, 2 इंटू ए बाय एच इंटू एच माइनस वाई, समझ में आया, इंटू डी वाई। आ गया नहीं आ गया, हाँ। हम फिर से बोल देंगे एज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इट इंप्लाइज एक्सियम क्या आएगा, 0। तो क्या निकालेंगे अब, अरे 2x कैसे, ये x है तो ये पूरा क्या आएगा, x, x और x क्या आ जाएगा 2x, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 2x, ये स्ट्रिप है ना। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, YCM निकालना है अब आपने, और कुछ नहीं। DM, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, स्ट्रिप का, यहीं पे, DM इंटू वाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी है, अपॉन DM, ठीक है। DM की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, M, इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं थोड़ा, इसको सिंप्लीफाई करें, आ जाओ, A से A गया तो क्या बचेगा, 2m बाय एच स्क्वायर, 2m बाय एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई। तो 2m बाय एच स्क्वायर टू एम बाय एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई को कॉमन ले लो, आपने डीएम की वैल्यू लिखनी थी ना, तो ये तो पूरी डीएम की वैल्यू लिख दी हमने, शॉर्ट स्टेप करने के लिए करना, वरना सीधा भी लिख सकते हो ऐसे, 2m बाय एच स्क्वायर एच माइनस वाई डी वाई, और इसका सेंटर ऑफ मास y है तो वो y भी लिख दो, अपॉन डीएम, डीएम को डीएम ही रखो, y कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से h तक। अब डीएम का तो m बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ज्यादा सोचना ही नहीं, बाकी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, निकाल लिया, बचा क्या, h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करो, समझ में आया। तो 2m अपॉन एच स्क्वायर अपॉन h, तो ये m से तो m काट दो ताकि तुम यहां पे m लिखो ही ना, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया, बस तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं भाई ऐसा नहीं आएगा, ध्यान से देख, अब जब इंटीग्रेट करोगे h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, 0 से h लिमिट लगा के,
तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा h/3। कैलकुलेट कर लेना, एक बार देख लेना करके। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ये वरुण, ये आएगा h/3। समझ में आया नहीं आया? अरे इंटीग्रेट कैसे नहीं करेगा यार, नहीं समझा तुम्हारे? अरे समझ में नहीं आएगा तुम्हें? देखो एक बार ध्यान से, टू कैसे आया? टू यहां से आया है। अरे ये एक्स है तो ये भी एक्स आएगा, तो ये स्ट्रिप पूरी बनेगी, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो 2x साइड हो गई, और ये dy ये ब्रेड्थ हो गई। एरिया क्या लिखोगे? 2x इंटू dy। हेलो, आ जाओ तो। एक बार ये लास्ट वाला देख लो, dm की वैल्यू में पूरे की पूरी ये उठा के मैंने पुट की है। ठीक है, y इसका सेंटर ऑफ मास है और y सेंटर ऑफ मास पुट किया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में नीचे वाले डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो एम ही आएगा, ऊपर में ये कांस्टेंट बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन सोल्व करके बताना है तो रुको। तो बच्चों देखो ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना, h/3। अब दूसरा एक और बता देता हूं मैं, जो होलो कोन की बात कर रहा हूं, होलो कोन का मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, एक बार खुद से ट्राई करना घर जाके। ठीक है, होलो कोन का, अगर वो h हाइट का होलो कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉटम से h/3 पे ही आएगा। होलो कोन का याद रखना वही होता है जो आपके किसका होता है, ट्रायंगुलर प्लेट का होता है। डिट्टो वही आएगा होलो कोन का, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में इन चीजों को लेके। ठीक है, हाँ। होलो कोन का डिट्टो वही आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट मीटिंग में आ जाओ, शाबाश, जल्दी से। हाँ, सभी ट्रायंगल के लिए काम करेगा ये, सभी ट्रायंगल के लिए। पर याद रखना वो ट्रायंगल जो ये साइड्स है उसकी ये बराबर होनी चाहिए। मतलब मैं बोलूं, देखो बच्चों, कैसी भी ट्रायंगल हो आपके पास, कैसी भी, उसके जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। ठीक है ना, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है ना, हाँ, बस तो ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है ना, अब दूसरी बात आती है कि सर इनको याद करने का तरीका, इनको याद करने का तरीका, तो भाई याद करने का तरीका तो सिंपल सी बात है कि सर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी,
ऐसा तो नहीं पेपर में सभी को कैलकुलेट कर करके देखोगे। मान लो किसी तुम्हारे 12th के चैप्टर में किसी चीज का सेंटर ऑफ मास तुम्हें यूज करना है क्वेश्चन में, तो तुम क्या करोगे? डिराइव करोगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो देख लो एक बार, बता देता हूं। देखो सिनेमा टाइम, ऋतिक, ऋतिक के स्पेलिंग में एच आता है, याद रखना। ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, श्रीदेवी। अब और चीज सुन लो, देवी से ये डी से यहां पे बनता है डिस्क, एस से यहां पे बनता है सॉलिड, ठीक है। आर से यहां पे बनता है रिंग, एच से यहां पे बनता है होलो, और टी से यहां पे बनता है ट्रायंगुलर, और सी से यहां पे बनता है कोन, ठीक है ना। समझ में आया? आया क्या बच्चों? हाँ, तो इसको पूरा कर दे अगर हम, तो हम लिखेंगे सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, ट्रायंगुलर प्लेट, होलो हेमिस्फेयर, और ये आएगी हाफ रिंग, और ये क्या आएगी? सॉलिड हेमिस्फेयर। ये आएगी हाफ डिस्क। समझ में आया? आया क्या? अब इसको आगे देखो, आपको ये तो पता है इसमें इसमें तो हाइट यूज की जाती है, आपको ये भी पता है इसमें 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 रेडियस यूज की जाती है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में। अब ध्यान से देख लो, एक और चीज, 2 3 4, हाँ वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। अरे ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है कि जब कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होगा, कंप्लीट रिंग होगी, कंप्लीट डिस्क होगी, कंप्लीट हेमिस्फीयर होगा, तो सेंटर ऑफ मास इन सबका इनके सेंटर पे ही तो आएगा। प्रॉब्लम तो क्या याद करने की है? हाफ की, इन सभी के हाफ की। जब ये कंप्लीट होंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके सिमेट्रिक सेंटर पे ही आएगा, तो वो तो याद करना कोई बात थोड़ी है, वो तो अपने आप दिमाग में रहेगा, कॉमन सेंस है। अब देखो 2 3 4, तो यहां पे लिख देना 4 3 2। अब ये ना तो मेरे को पता है ना तुम्हें पता है, ये रट लो, पाई 8 3 पाई। समझ में आया? हो गया ना जुगाड़? अरे हो गया ना। तो ये याद करने का तरीका है, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। सन्नी देओल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे। 2 3 4 लिखो इधर, फिर यहां पे नीचे लिख दो 4 3 2। हमें पता है हेमिस्फेयर रिंग, हेमिस्फेयर और डिस्क इनमें आर आर लिखते हैं, बाकी इन दो में एच लिखते हैं। पाई 8 3 पाई ये क्रैम करना है। अब ध्यान से देखो, ये नीचे नीचे देख लो एक बार ध्यान से, जो h/3 है ये आपका होलोकोन का भी होता है, ठीक है ना। समझ में आया? बाकी आपको अगर कोई बोले रेक्टेंगुलर प्लेट, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सिमेट्रिक सेंटर वही उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा।
आपको कोई बोले स्क्वायर प्लेट, तो उसका सिमेट्रिक सेंटर भी उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझ में आया? आया क्या? हाँ, आया ना? बस तो फिर कर लोगे ना? ये सभी याद करना है आपको। आ जाओ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों लिखो, हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of combination of distributed mass system. Distributed mass system. समझ में आया? हाँ, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मान लो हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है, ठीक है? इसकी रेडियस क्या है? r। ये डिस्क है, इसकी रेडियस क्या है? r, ठीक है ना? हाँ, और इसकी डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा। सिमिलरली दूसरी डिस्क है हमारे पास, सेम रेडियस की। याद रखना ये सेम रेडियस की, चाहे बन रही हो चाहे नहीं बन रही हो, आपको मान लेना ये सेम रेडियस की r, पर इसकी डेंसिटी जो है वो है 2 सिग्मा। क्या है? 2 सिग्मा। समझ में आया ना? हाँ, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, सिमेट्रिक सेंटर। आपसे बोल दिया जाता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले इसका मास निकालोगे, m1। m1 इज बेसिकली क्या आएगा? सिग्मा पाई r स्क्वायर। m2, m2 बेसिकली क्या आएगा? 2 सिग्मा, अरे मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इनटू एरिया, 2 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसका सारे का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? उसके सिमेट्रिक सेंटर पे। तो डिस्क का जो मास होगा वो कहां पे कंसंट्रेटेड होगा? इसके सिमेट्रिक सेंटर पे। इस डिस्क का भी मास इसके सिमेट्रिक सेंटर पे। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि इस डिस्क का मास तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जो कि m1 है। इस डिस्क का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जो कि m2 है। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक किसी भी एक मास बॉडी को तो ओरिजिन पे मान लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास, और दूसरी मास बॉडी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये r और ये r, तो क्या हो जाएगा टोटल? 2r, 0। समझ में आया? अब आपको पता है दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वाई सीएम क्या आ जाएगा? m1 0 प्लस m2 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो 0 आ जाएगा। केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास दोनों के कॉम्बिनेशन का, तो हम क्या लिखेंगे? m1 x1, m1 क्या है? सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू x1 की वैल्यू 0 प्लस m2 क्या है?
2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2r अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो XCM कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद नजर आएगा कि ये तो 0, ये आ जाएगा 2 सिग्मा इन 2r, तो आप लिखोगे 4 सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कट जाएगा। भाई माइक लगा रखा है, माइक लगा रखा है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखो, सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा जल्दी बताओ? क्या 4/3r बचेगा? तो ये 4/3r कहां से दूरी है? ये 4/3r जो दूरी है दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? हाँ, तो आप लिख दोगे दैट इज 4/3r। इतना समझ में आ गया? यहां पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आएगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा हार्ड ले लेता हूं, बाद में तुम्हें कुछ घर पे करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। समझ में आया ना? हाँ, आ जाओ। तो हार्ड तो क्या है, सारी चीज आसान है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपके पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड है ए। स्क्वायर की साइड कितनी है? ए। समझ में आया? तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आया? और इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बना दिया। अब ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है जो पूरे की पूरी ऐसी है, दिखाई दे रही होगी तुम्हें। ये क्या है? मेटालिक प्लेट है, याद रखना। क्या है? मेटालिक प्लेट। समझ में आया क्या? क्या है बच्चों? मेटालिक प्लेट, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो हम बोलेंगे दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मास बॉडीज, लाइक वन इज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, one is square of side A, and second is semi disk of side A/2, semi disk of side, ये मैं बोलूंगा रेडियस, सॉरी, semi disk of radius A/2। समझ में आया? तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसका सेंटर ऑफ मास दोनों का? कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये बॉडी है, इसका सिमेट्रिक सेंटर कहां पे आएगा? यहां पे। अरे इसका सिमेट्रिक सेंटर तो यहीं पे आएगा ना, बस। तो फिर दोनों की डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो आप इसका मास लिखोगे m1। तो m1 क्या आएगा? m1 इज बेसिकली सिग्मा ए स्क्वायर, m2 इज बेसिकली सिग्मा पाई, रेडियस कितनी है इसकी? A/2,
का होल स्क्वायर इंटू 1/2। समझ में आया? तो इसका मास आएगा वो m1 आएगा, दैट इज सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, वो यहां से भी a/2 दूरी पे होगा और यहां से भी a/2 दूरी पे होगा। ठीक है? हाँ, अब ये सेमी डिस्क है। ये क्या है? सेमी डिस्क। डिस्क का कहां पे आता है जल्दी बताओ? डिस्क का उसके डायमीटर वाली जो साइड होती है उससे एग्जैक्टली कितना दूरी पे आता है जल्दी बताओ? 4r/3 या 2r/π? एग्जैक्टली यस, कितना दूरी पे? 4r/3 समझ में आया? तो मैं बोल दूंगा यहां से 4r/3 मतलब लगभग लगभग यहां कहीं पे। इसका मास कितना आएगा? ये एरिया हो गया किसका? डिस्क, सेमी डिस्क, सॉरी कंप्लीट डिस्क का। हाफ का करोगे तो 1/2 करने पड़ जाएगा। तो m2 हमारे पास आ गया सिग्मा पाई a²/8। ठीक है? तो दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी? दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी जल्दी बताओ? a/2 a/2 प्लस a/2 प्लस 4r/3 प्लस 4r/3 समझ में आ गया? तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0 और इसके आएंगे a/2 प्लस 4r/ या मैं लिखूं 4r/3 और r की वैल्यू यहां पे कितनी है? r की वैल्यू है a/2 है ना? तो ये r की वैल्यू भी पुट करनी है। यस एग्जैक्टली, दिमाग में रखना है ये, r को रिप्लेस करना है, इसलिए मैं रुका था यहां पे। तो 4r की वैल्यू लिखोगे a/2 तो ये आ जाएगा a/6 ठीक है ना? कोमा y कोऑर्डिनेट आएगा 0। अब बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, शाबाश। क्या इसका y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 0 है? तो YCM तो 0 आ जाएगा। अरे दोनों का जीरो, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है ना? अब कई बच्चे बोलते सर आपने 0 0 यहां पे क्यों लिया? मैं बोलूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि इसके जो भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो तो पहले 0 हो जाएंगे। अरे m1 x1 0 हो जाएगा, m1 y1 0 हो जाएगा। तो ये तो यहीं पे कैलकुलेशन छोटी कर देगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया है, ये अज्यूम करते हैं हम। ठीक है? हाँ, अब बात आती है एक्सयूएम की। तो एक्सयूएम निकालोगे तो क्या लिखोगे? m1 सिग्मा ए स्क्वायर इंटू x1 0, m2 तो आएगा सिग्मा पाई a²/8 इंटू क्या आएगा जल्दी बताओ? x2 दैट इज a/2 प्लस 4a/6 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा पाई a²/8 प्लस सिग्मा पाई a²/8। समझ में आया? आया क्या?
समझ में आया क्या? हाँ, तो ऐसे हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका ये एक्सियम आ जाएगा। आ जाएगा ना? ओके, डन। अब कुछ और इलस्ट्रेशन मैं बता देता हूं, आप खुद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना? मान लो मैं इसकी जगह ले लेता ट्रायंगल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, है ना? यहां से यहां तक की साइड है जिसकी ए, ये ए, और ये कितना था 2a, और ये भी कितना आएगा 2a। समझ में आया? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है ना? समझ में आया? आया क्या? अरे कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन? ये ट्रायंगल और ये क्या हो गया स्क्वायर, दोनों डिफरेंट क्या करेंगे, मास बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। घर से कर लेना, ये घर से कर लेना, ठीक है? बस स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे लेना हो तो। आगे देखो, ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है, दोनों का मास m है और लेंथ l है। मास m है और लेंथ l है, तो ओरिजिन कहीं पे डिसाइड कर सकते हो। इस केस में हमें मैक्सिमम क्या लेते हैं कि एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लेते हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहाँ पे इसका, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा यहाँ पे, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, क्योंकि इसका मास m है, इसका मास m है, दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में। कैलकुलेट कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? बस एक इस यहां पे ओरिजिन ले लोगे तो ये आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, तो इसका l/2,0, और इसका क्या आएगा l/4,0। हाँ, कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं भाई। एक ये चीज दे दी और एक मान लो ये चीज दे दी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। इसका सबको पता है, इसका यहाँ पे होता है, इसका यहाँ पे होता है, सिमेट्रिक सेंटर इनका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अब इसको पॉइंट मास बना दो, इसको भी पॉइंट मास बना दो, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता लग जाएंगे। फिर फॉर्मूला लगा दो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? आया? चलो आगे चलते हैं, दूसरा देखो। मान लो दो रोड है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, m1 ml और ये ml, मास m लेंथ है, मास m लेंथ है, ठीक है? आपसे बोल दिया जाए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ, शाबाश। अरे कर लोगे ना? अब की बार थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, अगर ज्यादा देखो करने को, तो यहाँ पे इसका इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा,
अगर आप यहां पे ओरिजिन मानोगे तो इसका आएगा -L/2, सॉरी +L/2 -L/2 इसके कोऑर्डिनेट। यहां इसको ओरिजिन मानोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -L/2 +L/2। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना क्यों, अगर सिंप्लिसिटी और करनी है तो इसको ओरिजिन मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, L/2, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे L/2, 0। फिर सेंटर ऑफ मास निकाल लो, वो सेंटर ऑफ मास इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच कहीं ना कहीं लाई करेगा। समझ में आ गया? वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ओरिजिन कहां पे मानोगे, जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा तो वहां पे मानना पड़ेगा। आगे चलें, आगे चले क्या? आ जाओ तो फिर शाबाश, जल्दी से आ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2, 3, 4, ओके, डन। मोहित, मोहित, ओके, आजा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, फिर उसके बाद में दूसरे टाइप पे चलेंगे। मान लो आपको हमारे पास मान लो एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है। अब दूसरी रोड है ना, जिसका मास है m और लेंथ है l, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, दोनों के बीच में, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और यहां पे भी फिर 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया ना। आपसे पूछ लिया जाए कि इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप बोलोगे इसका तो यहां से L/2 दूरी पे होगा, और इसका यहां से L/2 दूरी पे होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा, ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला होगा ना। सिमिलरली इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, परपेंडिकुलर वाला। समझ में आया? तो ये L/2 है, तो ये आएगा L/2 cos 60, लेफ्ट साइड है तो माइनस का। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? L/2 sin 60। सिमिलरली ये प्लस एक्स की साइड है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू, याद रखना मैंने इसको ओरिजिन माना है, तब ये सारी चीजें, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? L/2 cos 60, वाई कोऑर्डिनेट L/2 sin 60। मान लोगे ना। अब कोऑर्डिनेट आपको पता लग गए, मास आपको पता है m m, ये पूरी दोनों के दोनों सिमेट्रिक अबाउट क्या है? वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का? 0। और एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के देखना, m1 x1 m2 x2, ये पूरी प्रॉब्लम है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। वाई सी एम आप कैलकुलेट कर ही लोगे, कर लोगे ना। तो ये आएगा L/4 √3L/4, तो ये माइनस का L/4 आएगा, इधर आएगा प्लस L का L/4 √3L/4। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों?
आवाज अटक रही है क्या बीच में? बच्चों कर लोगे क्या? आगे चलें सेकंड टाइप पे, आ जाओ तो। सेकंड टाइप देखो, वो स्क्रीनशॉट ले लिया कर हाथों हाथ, बाद में पता नहीं कभी दिक्कत आए। अब लिखो कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? क्या है? कैविटी प्रॉब्लम्स। अभी कैविटी प्रॉब्लम्स क्या होती है वो देखते हैं। आ जाओ तो। देखो बच्चों ध्यान से, मैं सोच रहा था, तो लिखो बच्चों कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स, नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा कैविटी, जैसे दांतों में गड्ढे हो जाते हैं तुम्हारे, उसको बोलते हैं डेंटल कैविटी या डेंटल कैरीज, है ना? अरे डेंटल प्लेग, डेंटल कैरीज पता होगा ना? 10th वाले अच्छे बच्चे होते हैं, उनको सबको पता होता है। मैं भी अच्छा था 10th में, इसलिए मेरे को पता है। ठीक है, आ जाओ तो फिर। जिसकी साइंस अच्छी होती है उनको पता होता है इतना। अब देखो ध्यान से, कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बेसिकली आपको एक मान लो ऐसे प्लेट दे दी कोई, क्या दे दी? प्लेट। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं इसको। बच्चों मान लो हमारे पास ऐसे एक क्या है, स्क्वायर प्लेट। क्या है? स्क्वायर प्लेट। है ना? तो मैं मान लेता हूं, मान लो मेरे पास स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड है 4 है। जिसकी साइड क्या है? 4 है। अगर मैं इसमें, मैं बोलूं इसकी डेंसिटी जो है, सरफेस डेंसिटी होगी सिग्मा। इसमें मान लो अगर मैं होल कर दूं, होल कर दूं, बच्चों मान लो मैं इसमें होल कर दूं, ठीक है ना? कितना? रेडियस ए का। एक मैंने एक सर्कल काट लिया इससे, या मैं बोलूंगा इससे मैंने डिस्क काट ली। मैंने इससे डिस्क काट ली रेडियस ए की, ठीक है ना? और बाकी पूरे की पूरी कैविटी वैसे की वैसी, या मैं बोलूंगा बाकी पूरे की पूरी प्लेट वैसे की वैसी है। समझ में आया क्या? बस इतना हिस्सा हमने इससे काट लिया, ठीक है? तो जब ये पूरा का पूरा स्क्वायर था, साइड 4 का, तो तब तो इसका सेंटर ऑफ मास पक्का यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, है ना? पर अब काट लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा, कहीं और चला जाएगा। अरे हाँ कि ना? ऑफ कोर्स चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ना, कोई हिस्सा काट लोगे तो। जैसे तुमने देखा होगा डिस्क का कहां पे होता है, यहां पे होता है, जब काट लेते हो तो कहां पे चला जाता है? 4r/3 पाइप पे शिफ्ट कर जाता है। सिमिलरली इतना हिस्सा हमने इससे काट लिया,
जब हमने इससे इतना हिस्सा काटा उसके बाद में पूछा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक दिमाग में ख्याल आया, देखो मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर यहां पे अजम्पशन लेते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है इजीली। कैसे मैं बताता हूं। मान लो मेरे पास दो डिस्क है, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा है और एक की डेंसिटी है माइनस सिग्मा, रेडियस एक ही है, दोनों रेडियस एक ही डिस्क है। तो अगर मैं प्लस सिग्मा की डेंसिटी की डिस्क यहां पे रखूंगा तो क्या ये पूरे की पूरी कंप्लीट प्लेट बन जाएगी वापस से, अगर मैं प्लस सिग्मा की यहां पे रखता हूं? अरे बताओ, प्लेट बन जाएगी ना? और ये और रख दूं तो कुछ और बन जाएगा। मैंने देखा, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि इसका टोटल मास क्या होगा, जो मैं रख रहा हूं इसका टोटल मास क्या होगा। मैंने कैलकुलेट किया तो इसका मास आया सिग्मा पाई ए स्क्वायर और इसका आया माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। मैंने सम किया m1 प्लस m2, तो मेरा सम क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इन दोनों को रखूंगा तो नेट चेंज इन मास क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत? अरे क्योंकि इसका मास नेगेटिव हो जाएगा ना। ये इमेजिनरी तरीका है प्रॉब्लम सोल्व करने का, मास कभी प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। पर एक तरीका बता रहा हूं ये सोल्व करने का, कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से, अगर मैं एक ए रेडियस की डिस्क ले लूं जिसकी डेंसिटी है, जिसकी सरफेस मास डेंसिटी है वो कितनी है? प्लस सिग्मा, और सेम दूसरी ए रेडियस की डिस्क ले लूं जिसकी सरफेस मास डेंसिटी है माइनस सिग्मा, तो इसका मास क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 इज टू 0 बिकॉज दिस इज प्लस m, दिस इज माइनस m। अगर मैं दोनों को इसके ऊपर रख दूंगा या इसके ऊपर एडजस्ट करूंगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई चेंज आएगा? मास तो चेंज हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, देखो दिस बिकम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर प्लेट। जब प्लस दूंगा इसको तो ये पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा तो ये पूरी प्लेट ऐसी हो जाएगी, पूरा भर जाएगा ना प्लस वाला दूंगा तो, और माइनस वाला दूंगा तो ये एक माइनस की प्लेट एक एक्स्ट्रा होगी, हो गई ना। इसका मास कितना आएगा? सिग्मा पाई ए स्क्वायर। इसका मास कितना आएगा? सिग्मा ए स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जल्दी बताओ बच्चों, क्या अब हम इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं? ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, हाँ कि ना? तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको पॉइंट मास मानोगे, इसका सिमेट्रिक सेंटर यहां पे आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसका सिमेट्रिक सेंटर यहां पे। कितनी दूरी से? यहां से कितनी दूरी पे है? 4a है, तो यहां से कितनी दूरी होगी इसकी? 2a। तो मैं बोलूंगा यहां से इसकी दूरी है 2a। समझ में आया? हाँ, अब आती है इसकी बात। तो सोच लो, ये नेगेटिव का है, एक इसका है नेगेटिव का, और ये यहां पे रखा हुआ है, इसी जगह पे रख दिया, ऊपर नीचे रखे थे, ठीक है ना। तो प्लस वाले ने तो पूरी ये बना दी, और इसके ऊपर जो नेगेटिव वाला ऐसे रखा था जो मैंने सेपरेट दिखाया उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, नेगेटिव वाले का। तो मैंने यहां इसका मास लिख दिया सिग्मा ए स्क्वायर, और नेगेटिव वाले का लिखा सिग्मा पाई ए स्क्वायर। सॉरी, एक बात और बता देता हूं,
अरे इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया क्या आएगा 4a प्लस इंटू 4a, तो आएगा 16a स्क्वायर, सिग्मा 16a स्क्वायर, याद रखना। तो हम लिखेंगे 16 इंटू सिग्मा, समझ में आया, इसका एरिया 16a स्क्वायर आएगा ना, और ये नेगेटिव वाली प्लेट है वो यहां पे रखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली प्लेट एक साथ ऊपर नीचे रखी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा। दोनों के बीच में कितनी दूरी आएगी, ए, कितनी दूरी आएगी, ए। तो किसी एक को क्या मान लो ओरिजिन पे, मैंने इसको ओरिजिन पे मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,0, तो इसके क्या आएंगे a,0, समझ में आया, a,0 आया नहीं आया, आया क्या, हाँ। तो आप खुद सोचो, क्या इसमें y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो YCM क्या आ जाएगा 0। अब XCM निकालना है, XCM के लिए क्या लिखेंगे m1 x1, तो मैं लिखूंगा 16 सिग्मा a स्क्वायर इंटू x1, वो तो 0 हो जाएगा, तो चाहिए लिखो चाहे ना लिखो m1 x1 तो क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब आपको पता है m1 x1 तो 0 हो जाएगा, अब बचा है m2 x2, m2 क्या है सिग्मा पाई a स्क्वायर इंटू x2 की वैल्यू क्या आएगी a अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या आएगी 16 सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई a स्क्वायर, ये सिग्मा है याद रखना, और ये 16 है। इसको बनाने का थोड़ा तरीका और अच्छे से कर देते हैं एक बार, ये सिग्मा है और ये 16 है, समझ में आ रहा है सभी को, कैलकुलेट कर लोगे ना आप। अब देखो ध्यान से देखना है, अभी इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव सिग्मा, ठीक है ना, हाँ। तो देखो हमारा एक्सियम जो आया वो नेगेटिव आया, मतलब पक्का अगर ये ओरिजिन मैंने माना है तो इसके इस साइड आएगा दोनों के कॉम्बिनेशन का इसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके इस साइड आएगा पक्का, मतलब यहां कहीं, समझ में आया। सोल्व करो इसको, सोल्व करो शाबाश, तो ऊपर आएगा सिग्मा पाई a स्क्वायर इंटू ए अपॉन 16 प्लस पाई सिग्मा a स्क्वायर, समझ में आया। तो सिग्मा ए स्क्वायर से सिग्मा ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा माइनस का पाई ए अपॉन 16 प्लस पाई, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई, इसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान से देखना, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर तुम्हें ध्यान से अच्छे से आता है तो तुम यहां पे देखो और चीज दिमाग लगाओगे कि सर ये भी तो नेगेटिव आएगी यहां पे, प्लस नेगेटिव ऑफ सिग्मा, तो जब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस
सिग्मा माइनस, इधर तो पाई नहीं आएगा, हाँ इधर पाई नहीं आएगा, 16 सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, ये बाहर नेगेटिव। अब सिग्मा पाई कॉमन ले लो, सॉरी सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आएगा 16 माइनस पाई सिग्मा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू ए। तो सिग्मा ए स्क्वायर से सिग्मा ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या, नेगेटिव ऑफ पाई ए अपॉन 16 माइनस पाई। समझ में आया? आया क्या बच्चों? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बोलेंगे नेगेटिव मतलब ओरिजिन हमने ये माना था ना इस प्रॉब्लम में, ओरिजिन को यहां पे इसको, अरे माना था ना, हाँ तो नेगेटिव आएगा तो पक्का इस साइड आएगा, दैट इज माइनस का पाई ए अपॉन 16 माइनस पाई, ये आएगा इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। यस करेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों आया या नहीं आया? जल्दी बताओ मेरे को, आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छी बात है, फिर तो कर लोगे, शाबाश, गुड। आगे चलें, अब आ जाओ। देखो और कैसी कैसी प्रॉब्लम पूछ लेगा, पूछने को तो तुम्हें परेशान करना चाहेगा, तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम परेशान होते जाओगे। कैसे? देखो बोल देगा ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल डिस्क है, ठीक है, डिस्क है और डिस्क की रेडियस कितनी है, आर, और उसने आर के बारे में तो ज्यादा बताया नहीं, उसने बोला इसकी डिस्क की जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, और रेडियस जो आर है दैट इज इक्वल टू 4a के बराबर। किसके बराबर? 4a के बराबर, ठीक है ना। और उसने बोला कि इसमें उसने यहां से एग्जैक्ट 2a दूरी पे एक छोटी सी डिस्क या छोटी सी कैविटी कट आउट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि सर बाकी तो पूरे की पूरी डिस्क है, इतनी कैविटी निकाल ली, इतनी क्या निकाल ली इसके अंदर से, कैविटी निकाल ली। कितनी दूरी पे? यहां से कितनी दूरी पे? मैं बोलूंगा यहां से 2a दूरी पे। कितनी रेडियस की? a रेडियस की। अब जल्दी बताओ, क्या ये प्रॉब्लम भी कर सकते हो सोल्व? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। m1 निकाल लेना, m2 निकाल लेना, बोल देना दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू कंप्लीट डिस्क एंड अनदर वन इज ए डिस्क ऑफ नेगेटिव डेंसिटी। समझ में आया? हाँ, और सोल्व कर लेना। कर लोगे ना? कर लोगे या नहीं? चलो एक और करवा देता हूं, बाकी फिर तुम खुद से कर लेना। तो ये करवा देता हूं तुम्हारा। अगर एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा का मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा यहां पे, देखो। एक तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी प्लस सिग्मा की,
किसकी? प्लस सिग्मा की। तो उसका मास क्या आएगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहां पे? 2a के बराबर। समझ में आया? हाँ, उसका सेंटर आएगा, वो क्या आएगा? 0,0। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, दूसरा देखो, ये तो प्लस सिग्मा का आ गया, प्लस दिस इज द कॉम्बिनेशन विद नेगेटिव सिग्मा की। यस, आर इज टू 4a। अच्छा अच्छा, आर इज टू क्या है? 4a। तो ले भाई 4a पुट कर दे। समझ में आया? m2 क्या आएगा? नेगेटिव सिग्मा पाई ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ध्यान से देखो, ये बेसिकली यहां पे ही रखा हुआ है ऐसे। तो मैं बनाऊंगा, जब ऐसे बनाऊंगा m1 तो यहां पे, और m2 एग्जैक्टली यहां से a दूरी पे। इसका मास आएगा माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, कोऑर्डिनेट a,0। इसका क्या आएगा? सॉरी 2a,0। a,0 नहीं, 2a,0। तो इसका क्या आएगा? 0,0। सिग्मा पाई क्यों लिखूंगा? पाई लिखूंगा, करेक्ट, सर्कल है ना। सिग्मा पाई 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का क्या बनेगा? 16a स्क्वायर। कर लोगे ना? ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? कर लोगे ना भाई? कर सकते हो या नहीं? चलो मैं ट्राई कर रहा हूं। एक्सियम लिखो, m1 x1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। m2 क्या आएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस का सिग्मा पाई ए स्क्वायर, मैं लिखूंगा 15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। समझ में आया? तो ऊपर क्या आएगा? m1 सो m2 x2। x2 की वैल्यू क्या है? 2a। तो यहां पे 2a लिख देना। नीचे m1 प्लस m2 दोनों का सम ये आएगा। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? -6/15। सिग्मा पाई ए स्क्वायर से सिग्मा पाई ए स्क्वायर चला गया, ये 2 है तो आएगा 12/15। सॉरी, हाँ, माइनस का 2/15, तो माइनस का 2a/। समझ में आया नहीं आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? चलो एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है तो। हाँ, सिग्मा का भी 6 लगता है, वो तुम्हें चेक करना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ले एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं अच्छे से। 6 ऐसे आएगा, सिग्मा ऐसे आएगा। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन लगता ही है भाई, आगे से मैं सिग्मा ऐसे लिख दिया करूंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 6 को कंप्लीट ऐसे लिखूंगा अगली बार से। ठीक है, आगे चलें। कंफ्यूजन देखो, वो तो जब तुम अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एक बार देखोगे अच्छे से तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब कई बार बच्चे सोचते हैं प्रॉब्लम क्या थी, यही समझ में नहीं आया, तो लिख देना कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कैविटी प्रॉब्लम। कर लोगे ना? कर लोगे ना? एक प्लस का जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, और एक माइनस का जोड़ोगे तो माइनस का यहां पे आ जाएगा। आगे आ जाओ, होमवर्क के लिए लिख लो।
होमवर्क के लिए लिखो, शाबाश। आपके पास मान लो एक डिस्क है जिसकी रेडियस a/2 है, जिसकी रेडियस कितनी है, a/2। ठीक है, हाँ। और जिसमें कैविटी निकाली अब की बार हमने, वो कुछ ऐसी है। समझ में आया? कैविटी जिसका डायगोनल a/2 है, तो साइड क्या आएगी? हम जानते हैं डायगोनल अपॉन √2 इक्वल टू साइड होता है। तो डायगोनल हमें पता है, तो साइड क्या आ जाएगी? साइड इक्वल टू आ जाएगी a/2 √2। समझ में आया? तो ये साइड जो आएगी वो आएगी इसकी a/2 √2। ठीक है, हाँ। समझ में आया? तो बच्चों अब कर लोगे ऐसी प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम कर लोगे ना, या बताना पड़ेगा? कर लोगे? ओके, डन। इसकी सिग्मा मास डेंसिटी है, वैसे एक बार लिख लेना। सिग्मा, फिर से वही सिग्मा, इसकी सिग्मा मास डेंसिटी ऐसे, सिग्मा ऐसे लिखता हूं आगे से। ठीक है, एक को m1 मान लेना, एक को m2 मान लेना, एक को सेंटर ऑफ मास पे रख देना, ओरिजिन पे रख देना। मतलब एक के सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मान लेना। आगे चले। आगे देखो, मैंने तुम्हें एक बार बताया था, एक प्रॉब्लम थी, उसको देखो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी आप लोगों को डिस्क की। बताई थी या नहीं बताई थी? ऐसी कुछ थी ना, ऐसे कुछ थी ऐसे। मान लो इंटरनल रेडियस है वो r1 है, और एक्सटर्नल है वो r2 है। इंटरनल रेडियस है वो r1 है और एक्सटर्नल वो r2 है। समझ में आया? आया क्या? तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो, दिस बिकम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट डिस्क। अगर आप इसको करोगे, मैं बोल दूं इसकी सिग्मा डेंसिटी है, तो आप ऐसे बोल दोगे दिस बिकम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? प्लस इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। समझ में आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो उस प्रॉब्लम को जो तुम इंटीग्रेशन r1 से r2 करके कर रहे थे, उसको तुम ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो कितना इजी हो गया। हो गया या नहीं हो गया? बस इसकी रेडियस r1 है, सॉरी r2 है, और इसकी रेडियस r1 है। कर लोगे ना बच्चों? कर लोगे या नहीं कर लोगे? है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही है।
कल स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है बच्चों? हाँ, ओके, बाय सभी को, बाय एवरीवन।